दोस्तों, मैं आज क्लास 10 के लिए लेकर के आया हूँ रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वॉचिंग टाइम बढ़ाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आगे हम चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो बताते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अधिक पदार्थ पुनर्गठन करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तरफ जो तत्व होते हैं वही से संबंधित तत्व इधर बनते हैं। जैसे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है तो इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन से संबंधित ही कोई यौगिक बनेगा या कोई लवण या जो भी बनना होगा बनेगा। ये नहीं है कि इधर सोडियम नहीं है तो उधर सोडियम का कोई बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर दिखाया जाए सी कोष्टक में एस का अर्थ है कि यहाँ पर जो है ये ठोस अवस्था में है, यानी कि कोयला, यानी कि ईंधन, एक प्रकार का ईंधन। आगे चलते हैं। अब देखिए H2 यहाँ पर गैस है, O2 ये क्या है, गैस है, ये गैस है। तो H2 प्लस O2 मिलकर यहाँ पर H2O बना रहा है। क्या बना रहा है, H2। यहाँ पर O की संख्या कितनी है तो 2 है, और यहाँ पर एक H2 की संख्या कितना है, 2 है। तो H2 की संख्या 2 है लेकिन O की 2 नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर हम 2 को बराबर करेंगे। चलिए बराबर करते हैं। कैसे, जैसे देख लीजिए यहाँ पर कितना है तो ऑक्सीजन को 2 कर लीजिए, यहाँ पर तो 2 कर लिए ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर लो। यानी इसका अर्थ यह है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर 1 है, मिलकर के 2 मोल जल की रचना कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के भाग, 2 भागों में रासायनिक समीकरण को बांटा गया है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहली बात आती है तो जैसे हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये समीकरण 2 तरीके से दर्शाए जा सकते हैं, एक शब्द के रूप में और एक प्रतीक के रूप में। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, इसी प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के महत्व एवं संतुलन। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद दोनों के भागों को संतुलित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों के परमाणु संतुलित हो सकें। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 और 1 2 है, ऑक्सीजन 1 है, सोडियम 1 है। इसी प्रकार इसको संतुलन करके दिखाते हैं। जैसे मान लें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है मिल करके ये जो है NH3 गैस बना रहा है, अमोनिया गैस बना रहा है। तो यहाँ पर H कितना है, 3 है, तो इधर भी 3 होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 3 कर लेते हैं, यहाँ पर 3 कर लीजिए, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो इधर भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लीजिए, तो क्या हो गया, ये 2 3 6 हो गया। उसके बाद से नाइट्रोजन कितना है, 2, तो उसके बाद से यहाँ पर 2 हो गया। इस तरीके से हम लोग संतुलित कर लेते हैं। अब देख लीजिए नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, चारों तरफ संतुलित हो गया। LHS RHS दोनों क्या हो गया, संतुलित। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तब तक के लिए